नमस्कार दोस्तों, सुबह प्रणाम जोहार। मैं आज सुबह सुबह आपके बीच में फेसबुक के माध्यम से आ रहा हूं और आने का एक वजह भी है कि आप सब जानते हैं कि मैंने जिस पार्टी में 25 साल समर्पित भाव से, डेडिकेशन के साथ, त्याग के साथ समय बिताया और संगठन को आगे किया, उस संगठन को मैंने आज छोड़ दिया है। आजसू पार्टी से मैंने त्याग पत्र दे दिया है और आज मैं किसी दल में नहीं हूं, लेकिन चूंकि राजनीति करता हूं और जनता के साथ मेरा कमिटमेंट रहा है, उसको पूरा करने के लिए किसी राजनीतिक दल में मैं जाने का प्रोग्राम बना रहा हूं। लोगों से, कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर रहा हूं, उनका राय ले रहा हूं। बिना लोगों के साथ मैंने चर्चा किए मैं कहीं जाना नहीं चाहता। और अभी तक जो लोगों का जो रिस्पांस मिला है इस पार्टी, इस दल के लिए ज्यादा लोग हमें प्रेरित कर रहे हैं। उस दल में जाने का तैयारी मैं कर रहा हूं, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि जिस पार्टी का सेवा मैंने 25 सालों से किया, उस पार्टी का जो संस्कार मैंने आज के समय में जिस तरह से लोगों ने करके रखा है, यहां तक कि लोग गंदी गंदी गालियां हमको दे रहे हैं। आजसू पार्टी के लोग गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। यहां तक कि एक मैंने व्हाट्सएप नंबर से मुझे धमकी भी आई, जिसका स्क्रीनशॉट भी मैं शेयर करूंगा आपको। तो इस तरह की परिस्थिति इस पूरे राज्य में मेरे जाने से ये लोग को इतनी खलबलाहट है, बौखलाहट है कि अब राजनीतिक सुचिता, राजनीतिक संस्कार, राजनीतिक आचरण ये भूल गए हैं। मैंने आपको मैं बता नहीं सकता कि किस तरह से भद्दी भद्दी गालियां ये लोग देना शुरू कर दिए हैं। मैंने इसी सोच के साथ इस राज्य में आजसू पार्टी स्थापित हुई थी। क्या इसी सोच के साथ इस राज्य को बदलने के लिए ये लोग निकले हैं? मैंने दिल थोड़ा सा विचलित, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। इनके धमकियों से, इनकी गालियों से मैं डरने वाला नहीं, क्योंकि हजारों हजार लोग आज मेरे साथ हैं। और चूंकि देश के संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, आजादी दी है कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति मैं कहीं भी जा सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि इस राज्य का, इस देश का मैं नागरिक हूं। लेकिन न जाने क्यों आजसू पार्टी के लोगों में इतनी बौखलाहट है। मैंने अभी तक जब से मैं पार्टी छोड़ा हूं, किसी के बारे में किसी तरह की अनर्गल बयानबाजी या किसी तरह का संस्कारहीन वक्तव्य नहीं दिया हूं। लेकिन आजसू पार्टी के नौजवान साथी जाने किस राह पर निकल पड़े हैं। विजय साहू को धमकियां मिल रही हैं, विजय साहू को भद्दी भद्दी गालियां मिल रही हैं, विजय साहू को ये लोग बता रहे हैं। मैंने क्या बोलिएगा, दोगला शब्द का प्रयोग करें। बताइए, इस तरह का शब्द का इससे पहले भी आपने देखा होगा कि इन लोगों ने किस तरह से, अगर कोई माँ माटी के लिए संगठन छोड़ा है, जो पार्टी माटी का नहीं रहा, मैंने उस संगठन को छोड़ा है, उस मां को ये लोग गाली दे रहे हैं। यही संस्कार है। मैं बताना चाहता हूं कि आज के बाद अगर कोई इस तरह से मेरे ऊपर आक्षेप लगाएगा तो कानून का सहारा लूंगा, उन पर केस भी करूंगा, मुकदमा भी करूंगा। मैं इतना डरपोक नहीं हूं। मेरा कोई राजनीतिक सपोर्ट नहीं रहा है। 25 साल मैंने आजसू में काम किया, तो कोई मेरा गॉड फादर नहीं था। मैं अपने बल पर और यहाँ की देवतुल जनता के बल पर अपने आप को यहाँ तक लाया हूं। मैं कमिटमेंट का पक्का आदमी, और मैंने आपको मैं बता दूं कि मेरा पूरा 25 साल में मैं 2 कमिटमेंट किया था। एक कमिटमेंट जनता के साथ किया था और एक कमिटमेंट खुद से किया था कि इस विधानसभा में रोशनलाल चौधरी जी को जिताना है। दूसरा कमिटमेंट था कि पब्लिक के लिए यहाँ कुछ होगा। पहला कमिटमेंट दोस्त पूरा हो गया, मैंने जो अपने आप से किया था रोशनलाल चौधरी जी को जिताने का। लेकिन दूसरा कमिटमेंट जो जनता से किया था कि जीतने के बाद आपके लिए कुछ होगा, वो प्रतीत होने लगा। मैंने क्या कहिएगा कि जब बच्चे मैंने स्टार्ट में ये स्थिति है, तो आज बड़कागांव विधानसभा की जनता उस दर्द से करा रही थी। जो फील मैं करना चाहता था कि विधायक अपना होता है तो जनता का कैसे काम करूं, तो उन विषयों पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन इतना बता रहा हूं कि इस राज्य में अगर कोई नेता आज के डेट में है तो टाइगर जयराम महतो है, जो इस माटी के लिए, माटी के स्वाभिमान के लिए और इस झारखंड के जनता के लिए काम कर रहा है। और कमोबेश पूरा झारखंड आज उस नौजवान को, उस नेता को वॉच कर रहा है
और आने वाले दिन में ये दिन दूर नहीं, इस राज्य का नेतृत्व अगर कोई करेगा तो जयराम महतो करेंगे। जयराम महतो के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो करेंगे, लेकिन आजसू पार्टी के लोग, आपको मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मन में जो आएगा वो आप बकेंगे। कानूनी कार्रवाई आप पर मैं करूंगा और केस में आप पर करूंगा। मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं ताकत के साथ लड़ाई लड़ा हूं और अभी इसके बाद मैं दिखाऊंगा पूरे बड़कागांव विधानसभा में कि जनता की आवाज को कैसे बुलंद किया जाता है, माटी की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। अरे वो लोग क्या बात करेंगे जिन लोगों ने माटी का हमेशा सौदा किया, वो लोग क्या बात करेंगे जो चुनाव जीतने के बाद केवल धनाधोहन करते हैं, केवल पैसा कमाने के लिए राजनीति में आते हैं। जनता के सवालों पर कोई काम नहीं, जनता के विषय पर कोई काम नहीं, नौजवानों को बरगला के भड़का के और यहाँ पर राजनीतिक रोटी सेकते हैं। कॉर्पोरेट सोसाइटी यहाँ पर स्थापित करके रखे हैं। व्यापार, राजनीति इनके लिए क्या है? राजनीति इनके लिए व्यापार हो गया है। सोचिए, जो राजनीति सेवा, समर्पण, त्याग के साथ करना चाहिए, जो राजनीति जनता को समर्पित होना चाहिए, ये लोग चुनाव केवल जीतते इसलिए है कि राजनीतिक रूप से व्यापारीकरण करके अपना भया, अब लोगों का पैसा बने, कहिए कि भयादोहन, धनादोहन, मैंने इस राज्य को लूटने का काम, यही विधायक का कल्चर है क्या? यही एक जनप्रतिनिधि जिसको लाखों लाख वोट अपनी ताकत निहित करके आपको देते हैं, यही काम है क्या? और आजसू के लोग विजय साहू के खिलाफ, विजय साहू इतना कमजोर और डरपोक नहीं है। अगर लड़ना है तो फील्ड में आओ और मेरे साथ मैंने राजनीतिक रूप से लड़ो, संस्कार के साथ लड़ो। इस लोकतंत्र में सबको आजादी है, लेकिन किसी पर इस तरह का गलत आक्षेप, गाली गलौज, धमकी में किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करूंगा। आने वाले दिन में जयराम महतो के साथ मैं कदम ताल करूंगा और जनता के सवालों को प्रयास करूंगा कि जयराम दादा के साथ मिलकर के उसका समाधान करूं। सबको जय हिंद, जय झारखंड, भारत माता की जय। धन्यवाद।